हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम बनाने वाले हैं बेसन की स्वादिष्ट सब्जी। तो इसके लिए लिया है हमने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के टमाटर की प्यूरी, 3 बड़े साइज़ के प्याज का पेस्ट, साथ में है 1 कटोरी दही जो आवश्यकता अनुसार यूज़ करेंगे। और यहाँ पर 1 चम्मच कसूरी मेथी, 2 से 3 पिंच हींग और अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट। और यहाँ पर लिया है हमने 300 ग्राम के करीब बेसन। और बेसन के अंदर डालेंगे चौथाई चम्मच अजवाइन। इस तरह से हाथों की सहायता से क्रश करके डालेंगे ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। और अब ऐड करेंगे यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग या बेसन के अकॉर्डिंग नमक। और इसी के साथ ऐड करेंगे 1 पिंच जितना हींग। इससे एक अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। और साथ में ऐड करेंगे कसूरी मेथी, बस इतना ही, 1 से 2 चुटकी होगा। और इसके अंदर हमने पहले से ही बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है फ्रेंड्स, तो 1 से 2 पिंच आप बेकिंग सोडा ज़रूर ऐड करें ताकि ये जब बनेंगे तो ये सॉफ्ट बनेंगे, नहीं तो सख्त रह जाते हैं। अब डाल देंगे यहाँ पर चौथाई चम्मच हल्दी। अब यहाँ पर ऐड करेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने तीखे के अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच घी। घी से ये अंदर से बहुत अच्छी तरह से कुक होगा और एक अच्छा सॉफ्टनेस इसके अंदर आएगा। अब हम इसे बाद में मिक्स करेंगे, पहले देख लेते हैं दूसरी चीज़ें। अब यहाँ पर उबला हुआ आलू हमने लिया है ग्रेट करके, साथ में ग्रेट करके मावा लिया हुआ है। यहाँ पर 8 से 10 काजू और 1 इंच अदरक का टुकड़ा अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। और आलू यहाँ पर एक ही मैंने लिया है बड़े साइज़ का। साथ में लेंगे हरी धनिया और मावा होगा 50 ग्राम के करीब। और यहाँ पर लेंगे हम लाल मिर्च। लाल मिर्च अपने तीखे के अनुसार आप रखें। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे। साथ में ले लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके स्टफिंग तैयार कर लेंगे। और ध्यान इस बात का देना है कि आलू बहुत ज़्यादा उबले हुए ना हो, वरना जैसे हमारी स्टफिंग गीली हो गई है उस तरह से आपकी भी हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें। ये स्टफिंग रेडी हो चुकी है, तो चलते हैं आगे की प्रोसेस पे। अब यहाँ पर बेसन को हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि घी और जो बाकी मसाले हमने डाले थे वो सारी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। बेसन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब डालेंगे यहाँ पर 2 से 3 चम्मच दही। और इसी के साथ डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट। और इसको हम जैसे आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से एक डो तैयार करेंगे। और इसमें हमें पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको बस हम दही की सहायता से और अदरक लहसुन मिर्च की सहायता से ही गूंद लेंगे। डो को बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, बिल्कुल आटे की तरह ही हमें डो लगाना है। और देखिए बिल्कुल इसी तरह से। और ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम हाथों में तेल लगा करके और इस तरह से गोल गोल बॉल की शेप दे देंगे। तो सारे बॉल्स तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में हमने पानी ले लिया है उबलने के लिए। तो ये जब तक उबलता है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसन के बॉल्स तैयार हैं और साथ में स्टफिंग भी जितनी हमें भरनी है उतनी ले ली है, गोल गोल शेप दे करके। तो इस तरह से बेसन के बॉल को लेंगे और कटोरी नुमा आकार देंगे। अब जब ये कटोरी जैसे शेप हो गया है तो इसके अंदर हम स्टफिंग को फिल करेंगे। स्टफिंग भरने के बाद इसके मुंह को बंद कर देंगे और अच्छी तरह से बॉल का शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए ये बॉल इस तरह से तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हम सारे बॉल को भर लेंगे एक एक करके। अब यहाँ पर सारे बेसन के बॉल्स को हमने तैयार कर लिया है। तो देख लेते हैं पानी को। तो पानी अच्छी तरह से उबलना शुरू हो गया है। तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दही। इससे एक फ्लेवर आएगा पानी के अंदर। और अब डालेंगे यहाँ पर चौथाई चम्मच नमक और साथ ही जाएगा 1 पिंच हींग और 2 से 3 पिंच डालेंगे कसूरी मेथी। और इसी के साथ डाल देंगे यहाँ पर आधा चम्मच घी। इससे एक अच्छा फ्लेवर जाएगा इस पानी के अंदर। और सारे बॉल्स को हमें इसके अंदर उबालना है। और ये पानी वेस्ट नहीं जाएगा फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल हम ग्रेवी के लिए भी करेंगे। तो इसे हम अच्छी तरह से उबलने देते हैं। और देखिए यहाँ पर अच्छे से उबाल आ चुका है पानी के अंदर। तो जो हमने बॉल्स तैयार किए हैं ना बेसन के, वो सारी बॉल्स इसके अंदर हम डाल देंगे। एक एक करके सारे बेसन के बॉल्स को आराम आराम से हम पानी के अंदर डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से कुक होने देंगे।
अब यहाँ पर कुक होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो इसे हम ऊपर से नीचे की तरफ पलट करके चला लेते हैं एक बार, और बहुत ही आराम से हमें चलाना है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो थोड़ा टूटने का डर रहता है। और ये पूरी तरह से जब कुक हो जाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं, बहुत आराम से निकल जाएंगे और इसे हम आसानी से चला भी सकते हैं। तो इसे दूसरी साइड भी हम इसी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं बेसन के बॉल्स को, और ये पूरी तरह से रेडी भी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये ऊपर की तरफ फ्लोट भी करने लगे हैं। और इसके कुक होने का पहचान ही यही है कि ये कुक होने के बाद लाइट हो जाते हैं, ये ऊपर की तरफ आने लगते हैं, तली से नहीं लगे रहते हैं। तो ये रेडी हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इसे उबालते समय इस बात का ध्यान रखें कि गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें डाल देंगे तेल। सरसों का तेल हमने यूज़ किया है, आप चाहे तो रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और अब डाल देंगे यहाँ पर बेसन के बॉल्स जो हमने पानी से निकाल लिए थे, और इसको अच्छी तरह से शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम शैलो फ्राई करने वाले हैं। उलट पलट के सेकेंगे तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। सारे बेसन के बॉल्स को हमने उलट पलट करके अच्छी तरह से ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है, और आप देख सकते हैं कि ये फ्राई हो चुके हैं। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर सेम कढ़ाई का ही यूज़ किया है हमने। जो तेल बचा था उसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा और अच्छे से इसे क्रैकर हो जाने देंगे। इसके बाद हम डालेंगे 2 पिंच हींग और कसूरी मेथी आधा चम्मच, और साथ ही डालेंगे यहाँ पर प्याज का पेस्ट जो हमने तैयार करके पहले से ही रखा था, और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे हमें अच्छी तरह से चलाते हुए भुनना है। चलाते हुए यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो यहीं पर डालेंगे अब अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट, और इसे अभी डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से प्याज के साथ ही कुक हो जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। साथ में डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे। और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए। प्याज अच्छी तरह से भून चुका है और आप देख सकते हैं कि ये भून करके ड्राई हो चुका है। तो यहीं पर डालेंगे हम टमाटर की प्यूरी, और टमाटर की प्यूरी को भी तब तक भूनना है जब तक कि ये प्याज की तरह ही ड्राई ना हो जाए, और इसे भी हमें चलाते हुए ही भूनना है। और आप देख सकते हैं कि ये भी अच्छी तरह से भून चुका है और पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। तो यहीं पर डालेंगे हम मसाले। यहाँ पर हमने सिर्फ मैगी मसाले का यूज़ किया है, और इसी से इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो घर के कॉमन मसालों का भी यूज कर सकते हैं, पर इसी से ये बहुत टेस्टी बनकर के तैयार होता है। अब हम डालेंगे यहाँ पर पानी, जिसमें हमने बेसन के बॉल्स को उबाला था, वो पानी इसके अंदर डाल देंगे। इससे एक अच्छा फ्लेवर आएगा ग्रेवी के अंदर, तो किसी मसालों की कमी यहाँ महसूस नहीं होगी। तो अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना स्किप कर दें मसालों को। सिर्फ मैगी मसाले से ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। और हमने इसके अंदर जितना पानी था वो सारा पानी इसके अंदर डाल दिया है, और आपको जितनी ग्रेवी की आवश्यकता हो उतना ही आप पानी ऐड करें। तो यहाँ पर सब कुछ डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से उबलने देंगे। अब यहाँ पर ग्रेवी में उबाल आ चुका है, तो स्टफिंग थोड़ी सी हमारी बच गई थी, तो इस स्टफिंग को हम थोड़ा थोड़ा करके इस ग्रेवी के अंदर डाल देंगे ताकि इक्वली इसके अंदर मिक्स हो जाए। एक जगह एक बार में डाल देंगे तो उसे हमें मिलाना पड़ेगा। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देंगे करके, तो ये अपने आप अच्छी तरह से घुल जाएगा ग्रेवी के अंदर, और ग्रेवी गाढ़ी भी हो जाएगी और टेस्टी भी हो जाएगी। अब इसे 1 मिनट के लिए उबलने देते हैं। यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है। अब डालेंगे बेसन के बॉल्स को और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और 3 से 4 मिनट के लिए हम ढक करके पकाएंगे। और अब यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो देख सकते हैं कि कितना अच्छे से इसके अंदर उबाल आ चुका है और ये पूरी तरह से कुक हो चुका है। तो एक बार इसे हम चला लेते हैं, और अब इसे गार्निश करेंगे हम धनिया के पत्ती से। और ये पूरी तरह से रेडी है फ्रेंड्स। तो हम गैस का फ्लेम करते हैं ऑफ और डाल देते हैं हरी धनिया को, और चलिए इसे सर्व करके दिखाते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, निकाल लेते हैं इसे हम एक कटोरी में, और आपको एक कट करके दिखा देते हैं। और ये कितने अच्छे से कुक हो चुका है
और ये बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है फ्रेंड्स। और आप ज़रूर एक बार ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। आप पूरी पराठा किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। कम मसालों में भी बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हुआ है फ्रेंड्स। ज़रूर एक बार ट्राई करें। और यदि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू।